नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के योगदान में कौन कौन व्यक्ति थे उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी देखी और इसको समाप्त किया गया और कब इसे पुनः स्थापित किया गया, इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं। आज के वीडियो में अपन सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसका स्वरूप, समकालीन सभ्यताएं, कालक्रम और उसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और इसे नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे नाम मार्शल के द्वारा दिया गया। हड़प्पा सभ्यता, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की परिपाटी है कि जिस सभ्यता से पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे स्थल मिलने के कारण इसको सरस्वती सभ्यता कहा गया। अगला है नदीय सभ्यता, नदियों के किनारे पुरातात्विक स्थल मिलने के कारण इसे नदीय सभ्यता कहा गया। अब इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नदीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। अब इसका स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राक ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में आदि मानव अपना घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कच्चा मांस खाता था और दर दर भटकता था। मनुष्य को न लिपि का ज्ञान था और न व्यवहारिक ज्ञान था। मनुष्य घुमक्कड़ जीवन, आदि मानव का जीवन जीता था। यह बंदर की तरह रहता था और कच्चा मांस खाता था। ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान हुआ, इसने लिपि भी विकसित की, लेकिन हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे भाव चित्रात्मक लिपि, बुस्ट्रोफेंडम कहा जाता है। ऐतिहासिक काल जो आज का काल है, जिसमें लिपि भी है और इसे लिखी भी जाती है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं, यह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, आपको पता है कि कांसा तांबा में टिन धातु के मिलने से कांसा बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर गांव मिले, फिर भी इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांवों का विकास अच्छी तरह से हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसे नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। नदियों के किनारे पुरातात्विक स्थल मिलने के कारण इसे नदीय सभ्यता कहा जाता है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसका स्वरूप हमने देख लिया, इसका नामकरण क्या था वो हमने देख लिया। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, इसके बारे में अपन देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक मिस्र की सभ्यता थी, एक चीन की सभ्यता थी और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित थी, इसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। चीन में जो सभ्यता थी उसे हुआंगहो सभ्यता कहते हैं, जो हुआंगहो नदी के किनारे स्थित थी, और हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। और तीसरी सभ्यता मेसोपोटामिया, जो दजला फरात नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए दजला फरात सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे पर्शियन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य कालक्रम कौन सा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कालक्रम की अपन बात करें, कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता का, इसे प्राक हड़प्पा यानी 0 से 3300 BC तक का जो काल है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद एक विकसित हड़प्पा 3300 से 2700 BC तक का काल प्राक हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अगला आती है विकसित हड़प्पा, अगला आता है मुख्य हड़प्पा 2700 से 1700 BC तक का काल प्राक हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान जो हड़प्पा है वो 1700 से विकसित हड़प्पा। भागों में बांटा जाता है। प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का जो काल था ये उत्पत्ति से लेकर 3300 BC तक का काल प्राक हड़प्पा कहा जाता है। उसके बाद आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा 3300 से 2600 BC तक का काल आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है। विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा का काल 2600 से 1900 BC तक का काल विकसित हड़प्पा का। फिर उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का काल 1900 से 1300 BC तक का काल उत्तर हड़प्पा। फिर हड़प्पोत्तर काल 1300 BC से महाजनपद तक का जो काल है वो हड़प्पोत्तर काल या हड़प्पा के बाद का काल कहा जाता है। तो प्राक हड़प्पा का काल शुरुआत से 3300 BC 3300 ईसा पूर्व है, और आरंभिक हड़प्पा 3300 BC से 2600 BC, और विकसित हड़प्पा 2600 BC से 1900 BC, उत्तर हड़प्पा 1900 BC से 1300 BC, और हड़प्पोत्तर काल 1300 से महाजनपद काल, वैदिक सभ्यता का काल जो है यहाँ तक हड़प्पोत्तर काल कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य मत है वो 2350 से 1750 BC तक का जो काल है ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है। अब इस सभ्यता की हमने नामकरण देख लिया, इसके समकालीन सभ्यता थी वो देख ली, इसका कालक्रम क्या था वो देख लिया। अब इसकी बात करते हैं उद्भव कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस तरह हुआ। हड़प्पा सभ्यता को कई विद्वानों ने इसे विदेशी लोगों से उत्पत्ति बताई, कईयों ने इसको आर्य सभ्यताओं, आर्यों से उत्पत्ति बताई, कईयों ने इसे सिंधु जो अन्य सभ्यताएं थी उनका मिला हुआ रूप बताया, यानी अन्य सभ्यताओं से उत्पन्न बताई। सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी जो मत था, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यानी इसकी स्थापना विदेशियों ने की, ये मानने वाले मार्शल व व्हीलर थे। इन व्यक्तियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को
उत्पत्ति विदेशियों से मानी, आर्यों से डीडी कौशाम्बी इन्होंने मानी, और अन्य सभ्यताओं से अमलानंद घोष आदि विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति अन्य सभ्यताओं से मानी। और सर्वमान्य मत ये है कि ये अन्य सभ्यताओं से मिली हुई रूप में उत्पन्न हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। न ये आर्य सभ्यताओं से उत्पन्न हुई और न विदेशियों से उत्पन्न हुई, लेकिन इन्होंने अपना तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की उपनिवेश थी। अब अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को विदेशियों ने अपना मत मेसोपोटामिया के उपनिवेश बताया था। विदेशी मत जो था, इस विदेशी मत में सिंधु को मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश बताया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के लोगों ने की, इसकी स्थापना मेसोपोटामिया के लोगों ने की। अब इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, तो हम इस सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता का जो अंतर है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या अंतर था, किस तरह ये लोग ये बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता उत्पन्न हुई। एक तरफ अपन लिखते हैं मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, और एक तरफ अपन लिखते हैं हड़प्पा। मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। इनका दूसरा अंतर है, ये कृषि प्रधान सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसकी लिपि किलाक्षर लिपि थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें 900 चिन्ह थे, जबकि भाव चित्रात्मक लिपि में 400 चिन्ह थे। इसमें नाली व्यवस्था का अभाव था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में उन्नत किस्म की नाली व्यवस्था थी। हड़प्पावासी जिप्सम में कच्ची ईंटें मिलाकर नालियों का निर्माण करते थे। बरसात के पानी के लिए अलग से नाली होती थी। घरों के बाहर चैम्बर बनाए जाते थे, जिनसे बरसात का पानी होकर बाहर निकल जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में विदेशी मत ये कह रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की उपनिवेश थी, लेकिन यहाँ पर हमने जब अंतर किया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि में 400 चिन्ह थे, जबकि मेसोपोटामिया में 900 चिन्ह थे। यहाँ पर नाली व्यवस्था का अभाव था, जबकि हड़प्पा में उन्नत किस्म की नाली व्यवस्था थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की उपनिवेश सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की उन्नत किस्म की सभ्यता थी, विश्व की तीसरी बड़ी सभ्यता थी। पहली मिस्र सभ्यता, दूसरी चीन की सभ्यता और तीसरी जैसे हड़प्पा सभ्यता थी। आई होप दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।